हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जो संस्कृत का उसका सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ पर सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 2 में से ये पैराग्राफ लिया है। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः। तेषाम यानी कि वो फिशरमैन का, कुलिशोपमम वचनम, उनकी जो बात थी वो कैसी थी? एक कुलिश के समान बताई गई, एक वज्र के समान। और उनकी वो बात सुनकर मत्स्याः, उस तालाब के अंदर रहने वाले फिश, परस्परम प्राहुः, एक दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्रुतोयम धीवरालापः, कह रहे हैं कि ये धीवर, ये जो फिशरमैन थे, उनकी बातचीत सुनी। अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह, और उसी टाइम पर अनागत विधाता नाम के जो एक फिश है वो कह रहे, नूनम प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह रियली में ये जो फिशरमैन अभी जो बातचीत कर कर गए वो कल सुबह यहाँ पर आएंगे और डिस्ट्रॉयड द फिश टोटली। जितनी भी यहाँ पर इस तालाब के अंदर फिश है वो सारी फिश ये लोग मारने का पूरा प्लानिंग कर रहे। ऐसा मम मनसि वर्तते, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है। तन्न युक्तं सांप्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर ए मोमेंट। तो अभी यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि ये फिशरमैन का पूरा इस प्रकार का प्लानिंग, अब जानने के बाद हमें यहाँ पर एक क्षण भी रुकना चाहिए नहीं। अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम, आज रात को ही वी शुड गो टू अ लेक नियर बाय, नज़दीक में कोई तालाब हो उधर हम लोगों को वहाँ चले जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, एंड एज फॉर मी, मेरी बात करूँ तो जलाशयांतरम टू अनदर लेक गच्छामि, आई एम गोइंग टू अनदर लेक, मैं तो दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। ये पहले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 15 जयः पराजयो वा, उस चैप्टर का है। स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चिद् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्। एकः जनः, वन पर्सन, अ मैन। अब वो कैसा था तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बताया। स्वरेण युवकः, यदि उसकी वॉइस से बात करें तो वो एकदम यंग लग रहा था, उसकी आवाज़ से यंग लग रहा था। कायेन वृद्धः, लेकिन शरीर से, उसकी बॉडी से वो बूढ़ा हो चुका था। इस प्रकार का कश्चिद् भग्नदन्तः, वैसा, दंतः यानी कि टीथ, दांत, और भग्नः ब्रोकन, जिसके दांत टूट गए हैं या तो गवा चुका है। धवल केशः, केशः यानी कि हेयर, धवल मीन्स वाइट, जिसके जो बाल हैं वो एकदम सफ़ेद हो चुके हैं। सदंडः, दंड यानी कि स्टिक, जिसके हाथ में लकड़ी है। इस प्रकार का एक इंसान अर्जुनस्य समीपम, वो अर्जुन के पास में आया। अदृष्टपूर्वं तादृशं जनं दृष्ट्वा अर्जुनः आश्चर्यचकितः संजातः। इस प्रकार के ये इंसान को, जिसको पहले कभी अर्जुन ने देखा नहीं था, पूर्वम अदृष्टम, पहले कभी न देखा था, वैसा इस इंसान को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड। महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जनान स्मरन स कष्टमपि अनुभूतवान।
अर्जुन को दुख भी हुआ, क्योंकि जब उनके समय, महाभारत के समय पर जो बलवान जो थे, जो बलवीर थे, उनकी स्थूल काया, बलिष्ठ लोग, उन लोगों को, महाभारत के समय के ये लोगों को याद कर कर और अभी इस इंसान को देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यं पृष्टवान। और इस इंसान की इस प्रकार की ये स्थिति, कंडीशन देखकर अर्जुन ने आश्चर्य के साथ उनको पूछा, को भवान, आप कौन हो, वू आर यू, कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता, इन कैसे आपकी इस प्रकार की ये जो सिचुएशन, कंडीशन हुई, वो कैसे हुई, बताइए। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर, जिसमें नंबर 3, सिद्धहैम व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु कस्य व्याकरणं वर्तते। तो जो सिद्धहैम व्याकरण नाम की बुक है, उसके अंदर टोटल 8 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें से पहले 6 अध्याय में कौन सा ग्रामर है ये यहाँ पर पूछा। तो वहाँ पर आंसर आएगा संस्कृत भाषायाः, जो पहला ऑप्शन है वो। नेक्स्ट, सर्वतपसा मूलम किम अस्ति, तो उसका आंसर आएगा क्षमा। एंड नंबर 5, श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः कुत्र प्रत्यवसत्, श्रेष्ठीपुत्र शक्ति कुमार जो है वो कहाँ पर रहता था, तो आंसर आएगा कांची नगरे। अब उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है, जिसमें 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। पहला पूछा है कि वाई हैज़ द ऑथर कंपेयर्ड मैन टू अ पीस ऑफ वुड, जो चैप्टर नंबर 6 में से लिया है, कि ऑथर जो है वो इंसान को एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़े के टुकड़े के साथ क्यों उसको कंपेयर किया। तो आंसर है द ऑथर हैज़ कंपोज्ड मैन विथ अ पीस ऑफ वुड, ऑथर ने इंसान को पीस ऑफ वुड के साथ कंपेयर किया। फ्लोटिंग ऑन द वाटर ऑफ द रिवर ऑफ लाइफ, जो पीस ऑफ वुड है वो नदी के जल पर बहता बहता समंदर को मिलता है, उसी प्रकार इंसान भी, ये लाइफ जो संसार है पूरा, वो संसार रूपी समुद्र पर तैरता 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 आगे जा रहा है। अवर फैमिली इज़ लाइक द करंट, और उसमें जो हमारा परिवार है वो प्रवाह है। एंड लव इज़ द वाटर, और उस रिवर में बहने वाला जो वाटर, जो जल है, वो क्या है, तो सब लोगों से मिलने वाला लव, प्यार। लिविंग लाइफ इन द फैमिली, इफ़ वी डू नॉट एनकाउंटर द 4 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, वी लाइक द पीस ऑफ वुड रीचिंग द ओशियन, रीच द ओशियन ऑफ हैप्पीनेस इन ड्यू कोर्स। और इस प्रकार परिवार के साथ रहकर जो 4 ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसका सामना कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम ये जो संसार रूपी समुद्र है उसको आराम से हम क्रॉस कर सकते हैं, आराम से और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो वो बात बताई। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज ब्रह्मा कंपेयर दुर्वासा टू एन एक्टर। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन, कि जो ब्रह्मा जी जो दुर्वासा को एक एक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों। तो उसका आंसर है एन एक्टर इवन व्हेन डिस्टर्ब्ड इन माइंड डज द रोल ऑफ एन एस्केटिक। एक्टर जो है भले एकदम माइंडली कंफ्यूज हो जाता है तो भी जो रोल दिया है वो परफॉर्म परफेक्शन के साथ करता है। इन द सेम वे दुर्वासा वेयरिंग द ड्रेस ऑफ ए सेज शुड बी काम एंड क्वाइट। और उसी प्रकार दुर्वासा जो है वो एक साधु संत का जो वेशभूषा प्रिपेयर किया, पहना हुआ है, उसी प्रकार वो एकदम शांत उसको होना चाहिए। जो गुस्सा किया वो उनको नहीं करना चाहिए। ही शुड बी वेल बिहेव्ड, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बट गेटिंग एंग्री ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ लाइक एन एक्टर वेयरिंग द ड्रेस ऑफ एन एस्केटिक। पर उन्होंने इस प्रकार का ये जो बिहेवियर उनका किया, एक गुस्सा कर कर उन्होंने एक गलत इमेज वहाँ पर अपनी क्रिएट की। सो ब्रह्मा कंपेयर्ड हिम विथ एन एक्टर दे टू अ बेड एक्टर। तो ब्रह्मा ने दुर्वासा को एक एक्टर के साथ कंपेयर किया, पर कैसा, तो बोले बेड एक्टर, बहुत खराब।
वो यहाँ पर बात बताई। नंबर 8, वाई वॉज अर्जुन एस्टोनिश्ड ऑन सीइंग द अनफेमिलियर पर्सन। ये चैप्टर नंबर 15 में से कि जो अर्जुन है वो अनफेमिलियर पर्सन को देखकर एकदम आश्चर्यचकित क्यों हो गया, तो उसका आंसर, द अनफेमिलियर पर्सन दैट अर्जुन सो हैड द वॉइस ऑफ ए यंग मैन बट हिज बॉडी वॉज लाइक दैट ऑफ एन ओल्ड मैन। अभी जो हमने ट्रांसलेशन में बात की वो ही कि वो इंसान आवाज़ से एकदम यंग लग रहा था, बस शरीर से बूढ़ा हो गया। ही हैड नो टीथ, दांत भी नहीं है। हिज हेयर वेर ऑल वाइट, उसके बाल सफ़ेद हो गए। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड टू सपोर्ट हिम, और उस इंसान को खुद के सपोर्ट के लिए एक लकड़ी चाहिए। अर्जुन रिमेंबर स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉट मैन ऑफ हिज टाइम्स, सो ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द यूथ वो लुक्ड वेरी ओल्ड। और उसी समय अर्जुन महाभारत के समय के जो स्ट्रॉन्ग पीपल जो थे उनको देखकर उनको याद कर रहा है, और इस इंसान को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो शॉर्ट नोट, जिसमें पहली शॉर्ट नोट पूछी है भोज व्याकरणम, जो चैप्टर नंबर 12 में से ली गई है। जिस प्रकार भोज राजा और उन्होंने जो अपनी जो बुक लिखी वो उनकी बात, वो शॉर्ट नोट। सिद्धराज जयसी कंक्वीर्ड द किंगडम ऑफ मालव इन 12th सेंचुरी ऑफ द एरा ऑफ विक्रमादित्य। 12th सेंचुरी में सिद्धराज जयसी ने मालव विजय कर लिया था। टेकिंग ऑल द वेल्थ ऑफ यशोवर्मा ही रिटर्न टू अनहिलपुर, और वो यशोवर्मा किंग उनकी पूरी वेल्थ, पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ लेकर वो अनहिलपुर आ पहुंचा था। अलॉन्ग विद द वेल्थ, और जो भी प्रॉपर्टी धन था उसके साथ, ही हैड ऑल्सो ब्रॉट द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन विच अ ट्रेटेजी ऑन ग्रामर कंपोज्ड बाय द किंग भोजा वॉज ऑल्सो देयर। और साथ साथ में जो भी लेकर आया उसके अंदर एक बुक भी थी, और वो बुक जिसकी रचना किंग भोज ने की थी, जो संस्कृत ग्रामर के ऊपर एक थी। इट वॉज कॉल्ड सरस्वती कंठाभरण, और उस बुक को सरस्वती कंठाभरण के नाम से जानते थे। एंड पॉपुलरली नोन एज भोज व्याकरणम, और एक भोज व्याकरणम इस नाम से वो फेमस थी। तो वो उनकी शॉर्ट नोट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एन ऑब्स्टेकल नेम्ड आवर्तपात वलपूल, एग्जाम में आने का पूरा चांसेस रहता है इस शॉर्ट नोट का, जो चैप्टर नंबर 6 में से है। जो पीस ऑफ वुड, उसको पूरा रिवर क्रॉस करने में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसके अंदर एक ये ऑब्स्टेकल, तो जिसके अंदर हम समझते हैं देर आर वलपूल्स इन द रिवर। इफ अ मैन इज caught इन सच वलपूल्स ही कैन नॉट एस्केप और गो अहेड। पता है हमें कि नदियों के अंदर वलपूल, साइक्लोन जैसी ये जो चीज़ जो आती है, उसी प्रकार इंसान भी जो है वो भवंडर के अंदर यदि फंस जाता है तो उसमें से बाहर निकल सकता नहीं है। सिमिलरली बैड हैबिट्स और वाइसेस लाइक ड्रिंकिंग वाइन और लिकर, गैम्बलिंग एंड स्टीलिंग आर एज डेंजरस एज वलपूल्स। तो जीवन के अंदर भी यदि कोई भी मनुष्य ड्रिंकिंग वाइन पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, इस प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति में लग जाते हैं तो वो सब कुछ कैसा एक डेंजरस है, और वो सिमिलर टू वलपूल, वो वही भवंडर के बराबर है। अ मैन फॉलन इन टू एविल वेज रेयरली कम आउट सेफली, और इस प्रकार के रास्ते पर जो इंसान आगे बढ़ गया है वो उसमें से बाहर निकल सकता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ रूइंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडिक्शन, और अपने इस एडिक्शन से वो सब कुछ ख़त्म कर बैठ जाता है। इट इज़ बेटर टू बी कॉशंस एंड कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम दीज वलपूल्स इफ़ वी डिज़ायर टू रीच द ओशियन ऑफ हैप्पीनेस। एक अच्छी लाइफ जीनी हो हर एक इंसान को, तो इस प्रकार की जो मुसीबत आती है जीवन के अंदर उसमें से हर एक इंसान को दूर रहना चाहिए। ये शॉर्ट नोट हो गई। आगे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो देख लेते हैं। धात्री काष्ठानी आनितवती, पूरा पैराग्राफ जो है तो वो पूरा पैराग्राफ पढ़कर एक एक क्वेश्चन सोल्व करने का। पहला क्वेश्चन है कन्या तंडुलान केन प्रक्षालितवती, तो आंसर बनेगा कन्या तंडुलान। अब केन जो क्वेश्चन वर्ड है उसके प्लेस पर आंसर आएगा असकृत जले न
प्रक्षालितवती। इतना ही आंसर लिखना है आपको। फिर से, कन्या तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती। सेकंड क्वेश्चन, तंडुलाः कदा सिद्धाः संजाताः। उसका आंसर लिखते हैं, तंडुलाः अल्पीयसा कालेनैव सिद्धाः संजाताः। थर्ड लाइन के अंदर दिया है। फिर से, तंडुलाः अल्पीयसा कालेनैव सिद्धाः संजाताः। नंबर 3, कन्या कृष्णांगारान कथम प्राप्तवती। कृष्णांगार यानी कि कोल कैसे उसको मिले, तो वो लिखेंगे, कन्या कृष्णांगारान ईंधनानि जलेन समयित्वा प्राप्तवती। खास कर इसका आंसर आप ध्यान से समझना। और फिर कथम, किस प्रकार से उसको कोल मिले, तो उसके पास जो फायरवुड थे उसके ऊपर पानी डाल दिया, फिर उसमें से कोल अवेलेबल हुए। तो कन्या कृष्णांगारान ईंधनानि जलेन शमयित्वा प्राप्तवती। एंड नंबर 4, कृष्णांगारान विक्रीय कन्या किम कृतवती। तो उसका आंसर, कृष्णांगारान विक्रीय कन्या यद्धनम लब्धम, कृष्णांगारान विक्रीय तदर्थिभ्यः प्रेषयित्वा यद्धनम लब्धम तेन धनेन शाकं घृतं दधि तैलं च कृतवती। फिर से, कृष्णांगारान विक्रीय यद्धनम लब्धम तेन धनेन शाकं घृतं दधि तैलं च कृतवती। कोल को बेचकर क्या खरीदा, तो शाक, घी, दधी, तैल, ये चीज़ उन्होंने खरीदी। ये पैसेज हो गया। आगे हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जहाँ पर श्लोक का ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 12। तो वो, शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरम फेनिलेन करौ कृत्वा शुद्धौ व्यायाममाचर। तो चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है कि वहाँ पर समझाया है कि हर एक इंसान को किस तरीके से अपनी जो बॉडी है उसको फिट रखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो बताया है कि सुबह उठकर शतम पदानी 100 स्टेप्स शुड वॉक, 100 स्टेप इंसान को चलने चाहिए सुबह। और फिर उसके बाद में सत्वरम, क्विकली उस इंसान को शौच क्रिया के लिए जाना चाहिए। और उसके बाद में फेनिलह यानी कि साबुन, सोप, करौ शुद्धौ कृत्वा, साबुन से दोनों हाथ साफ करके व्यायाम आचर, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद का श्लोक है, तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर यथा विधि जले नैव वस्त्रम स्वीयं प्रधावय। उसके बाद क्या बताया कि त्वं काये, कि अपने शरीर पर, तैलम मर्दय, ऑयल से मसाज करना चाहिए। उसके बाद में स्नानम समाचर, टेक बाथ, फिर उसके बाद में स्नान करना चाहिए। यथा विधि जले नैव, इन अ प्रॉपर मैनर, विथ वाटर, पानी के साथ एक प्रॉपर अच्छे तरीके से। स्वीयम वस्त्रम, योर ओन गारमेंट्स, खुद के कपड़े जो है वो, प्रधावय, शुड वॉश, और अपने कपड़े खुद एक प्रॉपर तरीके से धोने चाहिए। तो ये सारी चीज़ करने से क्या होगा कि हमारा शरीर जो है वो एकदम फिट रहेगा। ये 12 नंबर का श्लोक बताया। फिर आगे जो 13 नंबर का जो श्लोक है वो चैप्टर नंबर 20 में से लिया गया है कि सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते घनांधकारेषु इव स्विवदीप दर्शनम सुखात् तु यो याति नरो दरिद्रताम द्रुतः शरीरेण मृतः सजीवति। सुखम और दुख, सुखम तथा दुखम, सुख और दुख की बात यहाँ पर बताई कि सुख कहाँ पर अच्छा लगता है, तो बोले दुखानि अनुभूय एव, जिन्होंने दुख की अनुभूति कर ली है और फिर उसके बाद में जिसको सुख मिलता है, वो सुख क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है,
वो उसको ही रियलाइज होगा। घनांधकारेषु इव दीप दर्शनम, किस प्रकार? तो जैसे कि एक बहुत सालों से बहुत पुराना एक बंद कमरा है, वहाँ पर घना अंधकार छाया हुआ है और वहाँ पर आप दिया जलाओगे तो वो काम का होगा। इसी प्रकार जो इंसान बहुत सालों से दुख के अंदर जीता आ रहा है और उसको कोई चीज़ की खुशी मिलेगी तो उसको सुख क्या है वो उसको ही पता चलेगा। परंतु सुखा तू यह याति नरो दरिद्रता, लेकिन जो इंसान जो पूरा जीवन जो है सुख में ही निकाला है, पर अचानक से सुख में से उसके जीवन में दुख आ पड़ेगा, दरिद्रता आ जाएगी, तो क्या होगा? द्रुतः शरीरेण मृतः सजीवति, शरीर से तो जिंदा रहेगा पर मन से मर जाएगा वो इंसान। एक बॉडी इधर उधर घूम रहा है उस प्रकार का वो घूमता रहेगा, क्योंकि जिन्होंने कभी दुख क्या होता है वो पता ही नहीं है और अचानक से दुख आ पड़ेगा तो वो इंसान उस प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को सेटल कर पाता नहीं है। अब उसके आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं, जिसमें 14 नंबर का क्वेश्चन, काले कह वर्षतु, तो उसका आंसर आएगा पर्जन्यः। चैप्टर नंबर 1 में से पूछा है, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी, तो आएगा पर्जन्यः आंसर। फिर उसके बाद में है भग्नधन्वा रावणः कुत्र पतितः, जिसका धनुष्य टूट गया है वैसा रावण कहाँ पर गिरा? तो सेकंड ऑप्शन भूवि, जमीन के ऊपर। एंड नंबर 16, किम उपादेयम अस्ति, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए? तो बताया पहला ऑप्शन गुरु वचनम, गुरु का जो हमारा वचन रहता है उनकी बात पर भरोसा रखना चाहिए वो। अब 17 नंबर का जो क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है तो वो देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट टेल अस टू डू टू स्टे यूनाइटेड, एक यूनिटी बना रखने के लिए पोएट हमको क्या कह रहे हैं? तो इन ऑर्डर टू बी यूनाइटेड द पोएट एडवाइस हिज सन टू फॉलो फादर, पोएट कह रहे कि एक पुत्र को अपने पिता की बात माननी चाहिए, सन टू फॉलो फादर, टू थिंक लाइक मदर, मम्मी की तरह सोचना चाहिए एक मदर। ही वॉन्ट्स वाइफ टू टॉक विथ हस्बैंड इन अ स्वीट एंड पीसफुल मैनर, और साथ में कैसी पत्नी की इच्छा रखते हैं? तो बोले जो अपने पति के साथ एकदम स्वीट एंड पीसफुल मैनर से बातचीत करे, तो ये सब कुछ होगा तो हम एक यूनाइटेड सब लोग साथ में रह सकेंगे, ये वहाँ पर बात बताई। फिर उसके बाद में 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, विथ विच वर्ड्स डज द एज जटायु चैलेंज रावण, जटायु जो है वो कौन से वर्ड्स बोलकर जो रावण को चैलेंज कर रहा है? ओके, तो जटायु चैलेंज रावण लाइक आई एम ओल्ड एंड यू आर यंग, ऐसा कह रहा है जटायु कि मैं तो ओल्ड हूँ और तू तो यंग है। यू आर आर्मर्ड, यू हैव अ बो एंड एरोस, धनुष्य है तेरे पास एरोज है। यू आर राइडिंग द चैरियट, तू तो रथ के ऊपर जा भी रहा है। बट यू विल नॉट गो सेफ टेकिंग वैदेही विथ यू, तो भी इतना सब कुछ तेरे पास है तो भी तू इस वैदेही को, सीता का एक नाम है वैदेही, तो भी तू वैदेही को एकदम सुरक्षित मेरे पास से ले जा पाएगा नहीं। ये वर्ड से रावण को चैलेंज करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, हाउ इज अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नोन एज, तो ये चैप्टर नंबर 7 में से कि कोई भी प्रकार की एक्टिविटी जो इंसान चालू नहीं करता है वो किस प्रकार का इंसान है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में 3 टाइप के लोग हैं, द बेस्ट, द मिडल एंड द लोएस्ट, ये 3 प्रकार के लोग। अब उसमें अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ मैन हु डज नॉट स्टार्ट एनी एक्टिविटी, जो इंसान कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करता है, बीइंग अफ्रेड ऑफ फेसिंग द डिफिकल्टीज, बिलोंग टू द लोएस्ट टाइप। वो स्टार्ट क्यों नहीं करता है? तो बोले कोई काम चालू करूँगा तो मुसीबत आएगी, तो मुसीबत के डर की वजह से जो एक्टिविटी चालू नहीं करता है वो लोएस्ट टाइप के पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है।
अब उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए गुड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सुजनो नयाति। अब ये 20 नंबर के चैप्टर में से पूछा गया है कि नेचर ऑफ ए गुड पर्सन, कि अच्छे लोग जो है उनका स्वभाव, और वो भी कहाँ से पूछा, तो सुजनो नयाति वैरम, वो श्लोक के बेस पर से, कि जो सज्जन लोग होते हैं ना, गुड पर्सन, एंग्रोस्ड इन डूइंग टू द अदर्स, डज नॉट बेयर ग्रज इवन एट द टाइम ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन। सज्जन लोग जो हमेशा बिजी रहते हैं दूसरों का भला करने में, सुजनो नयाति वैरम, विनाश काले भी, खुद का विनाश होने आया हो ना, ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन, तो भी किसी के साथ भी नयाति वैरम, किसी के साथ भी वीर भावना, एक रिवेंज का सोचते नहीं है। खुद का भले नुकसान हो लेकिन वो हमेशा दूसरों का भला करना सोचते हैं। और एग्जाम्पल लिया उसके लिए कि छेदेपि चंदन तरुहु सुरभयति मुखम कुठारस्य। चंदन तरु, सैंडलवुड, चंदन का जो पेड़ है, छेदेपि, अ सैंडल ट्री, इवन व्हेन इट इज कट मेक्स द एज ऑफ एन एक्स फ्रेग्रेंट। चंदन के पेड़ को यदि कोई भी कुल्हाड़ी से, एक्स से काटा जाता है ना, तो भी चंदन के पेड़ का काम है सबको फ्रेग्रेंट, सुगंधित करना। तो उसी प्रकार एज ऑफ एन एक्स, वो एक्स का जो कुल्हाड़ी का जो आगे का जो भाग है जहाँ से वो चंदन का पेड़ काटा जा रहा है, उसको भी वो चंदन का पेड़ सुगंधित करता है। तो सज्जन लोग इस प्रकार के होते हैं जो कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। आगे श्लोक पूर्तिम कुरुत, 3 श्लोक दिए हैं, जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट श्लोक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, तो वहाँ से ये तीनों 3 श्लोक का प्रोनाउंसिएशन आपको मिल जाएगा, वो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो ट्रांसलेशन 24 नंबर का जो है वो सुनीत और पुनीत के बीच में। सुनीत कह रहा है, न जानामि, आई डोंट नो, प्रथमम कथयतु, सबसे पहले कहो, यत् प्रस्तरादयः किम कुर्वन्ति। जो विटनेस होते हैं उसमें सबसे पहले जो प्रस्तर, स्टोन्स वगैरह जो है वो क्या करते हैं बताओ। तो पुनीत ने कहा, प्रस्तरादयस्तु अचेतनाः सन्ति। प्रस्तरादयः, स्टोन्स एंड एक्सेट्रा, कि वो तो कैसे है, तो बोले इनएमिनेट ऑब्जेक्ट से, ते स्वयं क्रियां कर्तुम समर्थाः न भवन्ति, वो खुद कुछ भी काम कर सकने के लिए एबल नहीं है। दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग देमसेल्व्स, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। अतः ते तथैव तिष्ठन्ति, इसलिए वो रिमेन्स एज इट इज, जहाँ पर होते वहाँ पर ही रहते हैं। सुनीतः, सुनीत ने पूछा, सचेतनाः पशवः पक्षिणश्च किं कुर्वन्ति। पशवः पक्षिणः, बीस्ट यानी कि एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि जो लिविंग बीइंग्स है, सचेतनाः, उनके अंदर चेतन है, वो क्या करते हैं। दूसरे विटनेस, तो पुनीत ने कहा, एते बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है वो सब घटनया उत्थितात् ध्वने है, जो कोई भी एक हादसा, रोड पर एक्सीडेंट होता है और उस हादसे की वजह से ध्वनि यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, उसके कारण भयम अनुभवन्ति, उनको भय यानी कि डर लगता है। अतः, और इसलिए, घटनास्थलात् दूरे धावन्ति, इसलिए जिस जगह पर यह हुआ होता है वहाँ से वो डर की वजह से दूर भाग जाते हैं। तो ये 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर, शकुनी और घटोत्कच, वहाँ से शुरू हो रहा है। घटोत्कच जो है भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर पहुँच जाता है। तो शकुनी कह रहा है, यदि स्याद् वाक्यमात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा, वाक्ये वाक्ये यदि भवेत् सर्वक्षत्रवधः कृतः। शकुनी ने कहा, यदि इस प्रकार का एक वर्ड्स बोलकर यदि पृथ्वी जीती जाती हो तो बहुत सारे क्षत्रियों का वध हो चुका है। वाक्य वाक्य यदि भवेत, इस प्रकार के वाक्य से बोलने से सर्वक्षत्रवधः कृतः, तो बहुत सारे क्षत्रियों का वध हो चुका है। तो पूरी पृथ्वी जीत ली होती।
तो घटोत्कच ने कहा शकुनि रेश व्याहरति, ये शकुनि बोले। और फिर कहा भोः शकुने, ओ शकुनि, अक्षान विमुच्य भवबाण योग्य, लीव द गेम ऑफ डाइस। आप जो ये पासा जो खेलते हो ना, वो गेम अभी छोड़ दो, बाण योग्य भव, और युद्ध करने के लिए, बाण के साथ युद्ध मैदान में आने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुरंत दुर्योधन बोला भो भो प्रकृतिम गतः वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्र स्वभावाः। दुर्योधन ने कहा आहा, तू तो अपना प्रकृति पर गया, अपने मूल स्वभाव पर गया। हम सब लोग भी रौद्राः, रुद्र रूप धारण करने वाले हैं, राक्षस उग्र स्वभावाः, हमारा भी जो स्वभाव है वो एकदम राक्षस से भी राक्षस जैसा उग्र स्वभाव है हमारा। तो घटोत्कच ने कहा तुरंत शांतम पापम शांतम पापम, अरे 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 शांति रखो शांति। राक्षसेभ्योपि भवन्त एव क्रूरतराः, आप सब तो हो ना, यू आर मोर क्रूअल देन द डिमोन्स, आप तो राक्षस से भी ज़्यादा क्रूर हो, राक्षस भी आपके सामने अच्छे हैं। क्यों ऐसा कहा? तो वहाँ पर श्लोक लिया, न तु जतु गृहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः, शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः। निशाचर यानी कि रात को घूमने वाले जो होते वो डिमोन्स, डू नॉट बर्न देयर ब्रदर्स अस्लीप इन हाउस ऑफ लेक। जतुगृह यानी कि हाउस ऑफ लेक, उसके अंदर अपने भाई यदि सो रहे हैं तो डिमोन्स उसको कभी मारते नहीं है। तुमने तो वो काम भी कर लिया है। और साथ में बताया सिमिलरली उसी प्रकार डिमोन्स डू नॉट टच दैट वे द हेड ऑफ ए ब्रदर्स वाइफ। उसी प्रकार राक्षस जो होते हैं वो अपने भाई की पत्नी का जो मस्तक है, सिरसी हेड, उसको भी स्पर्श नहीं करते। तुमने तो वो भी कर लिया है, मतलब तुम तो राक्षस से भी गए हुए हो। अब आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, चाणक्य चंदन दास, चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया है। तो चाणक्य ने कहा बहु श्रेष्ठिन ओ मर्चेंट, अपि कदाचित चंद्रगुप्तस्य दोषान् पूर्वनृपतेः नंदस्य गुणान् अधुना स्मरन्ति प्रकृतयः। तो कहा अरे ओ श्रेष्ठिन चंदन दास, कि अभी के जो राजा है चंद्रगुप्त, उनके दोष, उनकी गलतियाँ, तथा पहले जो राजा थे नंद, उनकी अच्छी अच्छी बातें, ये लोग अभी क्या कुछ इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं क्या? आपको पता होगा, आप बताइए। तो चंदन दास ने कहा शांतम पापम, अरे ऐसा क्यों बोलते हो आप? शारद निशा समुद्गतेन पूर्णिमा चंद्रेण अधिकम नंदन्ति प्रकृतयः। अभी तो कैसा है? तो बोले शारद निशा, जिस प्रकार शरद ऋतु के अंदर जो फूल मून हो जाता है, उस प्रकार एक वो शरद पूर्णिमा का दिन जो फूल मून की रोशनी से और उस चंद्र की रोशनी से लोग जिस प्रकार खुश होते हैं, उसी प्रकार अभी सब लोग खुश है। चाणक्य ने कहा बहु श्रेष्ठिन ओ मर्चन, पिताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियमिच्छन्ति प्रकृतयः। तो फिर यदि लोग खुश है तो उसी प्रकार प्रकृतयः यानी कि जो राजा है वो भी वो खुश लोगों के पास से कुछ मांग रहे हैं। तो चंदन दास ने कहा आज्ञापयतु आर्यः, आर्य चाणक्य आज्ञा करो, आप बताइए ऑर्डर। किम कियच्च अर्थजातम अस्मात् जनादिश्यते। किम कियत, क्या चाहिए आपको और कितना अमाउंट चाहिए, कितने पैसे चाहिए हम लोगों के पास से, बता दीजिए। ये इतना वहाँ पर ट्रांसलेशन में आया। अब आगे जो मैचिंग जो है वो हम देख लेते हैं। मैचिंग में क्वेश्चन नंबर 27, मर्शयतु भवान मदवचनावगंता भव। तो ये सेंटेंस बोल रहे हैं धृतराष्ट्र। 28, अथ किम
सत्यम मयूरः, ये सेंटेंस जो है वो परिव्राजक ने कहा। एंड 29 हत्यादरः शंकनीयः, वो सेंटेंस जो है वो चंदनदास बोले हैं। अब आगे इंग्लिश क्वेश्चन आंसर जो है, जिसमें 30 नंबर का क्वेश्चन कि वाई डज घटोत्कच से दैट द दुर्योधन इज मोर क्रूअल देन अ डिमोन। दुर्योधन जो है वो तो राक्षस से भी ज़्यादा मोर क्रूअल, बहुत घातकी, ऐसा क्यों कहा? तो उसका आंसर, दुर्योधन ट्राइड टू बर्न हिज ओन ब्रदर्स इन अ हाउस मेड ऑफ लेक, कि दुर्योधन ने एक लेक का बना हुआ घर जिसके अंदर उसके भाई जो पांडव सो रहे थे उसको जलाने की कोशिश की थी। इवन अ डिमोन वुड नॉट डू सच अ क्रूअल थिंग, और जो राक्षस होते हैं ना वो भी इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते। इसलिए घटोत्कच सेज दैट दुर्योधन इज मोर क्रूअल देन अ डिमोन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन बाय सांडिल्य। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर में भी आने के पूरे चांसेस है। यदि क्वेश्चन आंसर में नहीं आया तो शॉर्ट नोट में आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये कर लेना चाहिए। तो उसका आंसर, द वेंडरिंग मॉन्क एंड हिज डिसाइपल सांडिल्य एंटर द गार्डन। परिव्राजक तथा सांडिल्य घूमते घूमते एक गार्डन में पहुंच रहे। आफ्टर द ब्रीफ एंड प्योरली इमेजिनरी एनकाउंटर विद द टाइगर, पूरा हमने देखा कि सांडिल्य जो है कि वो एकदम इमेजिनरी एनकाउंटर हो गया उस प्रकार का जो सोचता है। सांडिल्य इज इन ए पोजिशन टू एप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। तो अब क्या करता है कि सांडिल्य जो है वो उस गार्डन की जो ब्यूटी है उसको एप्रिसिएट करना चालू करता है, खूबसूरती का वर्णन करना चालू करता है। ही सेज, और सांडिल्य कहता है, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन, कितना खूबसूरत गार्डन है जो फुल ऑफ, भरा हुआ है। अब पेड़ के नाम दिए हैं, चंपक, कदम्ब, सप्तपर्ण, चंदन, खदीर एंड कदली ट्रीज इर। दिस गार्डन एडोन बाय द बोर ऑफ मालती क्रीपर इज एक्सट्रीमली प्लेजिंग। तो इस प्रकार का उसने, सांडिल्य ने पूरा गार्डन का वर्णन किया है। आगे, विच मैन इज कंपेयर्ड विथ अ स्टोन एंड वाई। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि विच मैन इज कंपेयर्ड विथ अ स्टोन, ये चैप्टर नंबर 8 में से पूछा है कि कौन सा इंसान कि जिसको स्टोन के साथ कंपेयर किया है। पेपर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। ओके, तो वहाँ से आप इसका आंसर भी देख सकते हो। इसके आगे शॉर्ट नोट जो है, परिव्राजक, वेंडरिंग मॉन्क। तो दिस वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द रूट परि प्लस व्रज। दो वर्ड है परि प्लस व्रज, उसका मीनिंग होता है वेंडर अबाउट, इधर उधर घूमना। द वर्ड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एन एस्केटिक, एक सन्यासी के रूप में यूज़ किया गया है। हु हैज़ गिवन अप एवरीथिंग मटीरियल एंड टेम्परल फॉर द परस्यूट द स्पिरिचुअल लाइफ एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड, कि जिन्होंने एक धार्मिक लाइफ जीने के लिए मटीरियलिस्टिक सब कुछ जीवन छोड़ दिया हो और एकदम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति करना, भगवान का रियलाइजेशन करना। ही डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एट वन प्लेस, उनका काम ही क्या है कि कोई एक जगह पर वो लॉन्ग टाइम तक टिकते नहीं है। एंड गोज ऑन वेंडरिंग, और इधर उधर वो लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। सो परिव्राजक मीन्स अ वेंडरिंग मोंग, तो इसलिए परिव्राजक इसका मीनिंग होता है वेंडरिंग मोंग, इधर उधर घूमना। पर ऐसे ही नहीं भटकना, लोगों को उपदेश देना, ज्ञान देना, वो उनका मेन उद्देश्य रहता है। फिर उसके बाद में कैरेक्टर स्केच ऑफ घटोत्कच, ये क्वेश्चन के भी पूरे चांसेस रहते हैं कि शॉर्ट नोट के अंदर आने के। घटोत्कच का जो कैरेक्टर है वो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सन ऑफ ए डिमोन हिडिम्बा, घटोत्कच बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन। घटोत्कच देखा जाए तो हिडिम्बा नाम की जो एक राक्षसी है उसका बेटा है, लेकिन तो भी वो एक अच्छे इंसान जैसा खुद का बिहेवियर वहाँ पर दिखाता है। ही डज नॉट फॉरगेट टू मेंशन द एल्डर्स लाइक युधिष्ठिर व्हेन ही बोज डाउन टू धृतराष्ट्र। जब वो अपने जो बड़े एल्डर्स जो है उनको नमस्कार करना भी नहीं भूलता है। जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को नमस्कार किया तो वो खुद भी। ही शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर धृतराष्ट्र फर्दर बाय डिस्क्राइबिंग हिम
एज द सोर्स ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स। सबसे पहले युधिष्ठिर का नमस्कार और फिर उसके बाद में मेरा नमस्कार, ऐसा कहकर अब की बात शुरू करता है और धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब करते हुए कह रहा है कि धृतराष्ट्र कौन है, तो बोले जितनी सारी ऑस्पिशियस थिंग्स से अच्छी बातें हैं उनके सोर्स है। वाइल टॉकिंग विद दुर्योधन एंड शकुनी, सब दुर्योधन और शकुनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। शोज हिज स्किल इन रिपेरिटी ऑल दो द सीन ऑल थ्रू द सीन, और इस प्रकार का जो ये सीन है वो घटोत्कच विंस अवर सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट। घटोत्कच जो है वो एक हमारी ओर से एक वो रिस्पेक्ट जीत लेता है। इस प्रकार का उसका जो अच्छा कैरेक्टर बताया गया है। और उसके बाद में है जो प्रकाशम, यानी कि ड्रामा के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। प्रकाशम, फिर एक दूसरा वर्ड आता है कि स्वगतम, ये दो वर्ड जो हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है प्रकाशम, तो देखते हैं। आफ्टर स्वगतम, जो अभी मैंने बोला आपको स्वगतम, यानी कि कोई भी इंसान जो मन में कुछ बोलता है तो उसके डायलॉग से पहले स्वगतम ऐसा लिखा होता है। तो आफ्टर स्वगतम व्हाट द कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ओवर, वो कैरेक्टर अपने आप से जो बातचीत करता है वो खत्म होती है। उसके बाद में द सजेशन प्रकाशम कम्स, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है उस कम्युनिकेशन, वो जो उनका डायलॉग है उसके पहले प्रकाशम। इट मीन्स द स्पीच दैट फॉलोज इज सपोज टू बी हर्ड बाय ऑल, यानी कि वो जो वो बोलेंगे वो उनका सेंटेंस, वो उनकी स्पीच सब लोग सुनते हैं। प्रकाशम मीन्स अलाउड, प्रकाशम उसका मतलब होता है कि लाउडली बोलना, यानी कि सबको सुनाई दे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंग्लिश सेंटेंस दिया है उसको संस्कृत करना है, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस है कि अवर्स आर 3 ड्यूटीज, तो उसका सेंटेंस बनेगा अस्माकं 3 कर्तव्यानि सन्ति। चैप्टर नंबर 8 में से है, फिर से बोल रहा हूँ, अस्माकं 3 कर्तव्यानि सन्ति। उसके बाद दूसरा आई एम थैंकफुल, तो उसका आंसर बनेगा अहम अनुगृहीतः अस्मि। फिर से अहम अनुगृहीतः अस्मि। एंड द लास्ट सेंटेंस वी आर नॉट द किलर्स ऑफ एन एनबो, तो उसका आंसर बनेगा वयम दूतघातकाः न, वयम दूतघातकाः न। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब आगे सेक्शन डी करेंगे हम। सेक्शन डी, जिसमें 39 नंबर का क्वेश्चन, समरह शब्दस्य समानार्थकम शब्दम, सिनोनिम्स लिखना है। तो थर्ड ऑप्शन आएगा युद्धम। 40 नंबर, बालः शब्दस्य विरुद्धार्थकम, तो सेकंड ऑप्शन आएगा स्थविरः। 41 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, तो सेकंड ऑप्शन आएगा भजे। 42 भविष्यकाल उत्तम पुरुष बहुवचन, तो लास्ट ऑप्शन आएगा भविष्यामः। 43 आग्दार्थस्य अन्य पुरुषस्य द्विवचनस्य, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा गच्छताम। फिर 44 विध्यर्थ अन्य पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम, तो फर्स्ट ऑप्शन समाचरेत। फिर 45 नंबर स्म प्रयोगम, तो क्वेश्चन है सूर्यः अस्तम अगच्छत, तो सेकंड ऑप्शन जो है सूर्यः अस्तम गच्छति स्म, वो करेक्ट ऑप्शन है। 46 पंचमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपम, फर्स्ट ऑप्शन लोकात्। 47 सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपम, थर्ड ऑप्शन भार्यायाम। 48 उपपद विभक्ति, तो जिसमें लास्ट ऑप्शन है पठनेन, वो करेक्ट है। 49 गमनमार्गे डेश विघ्नाः भवन्ति, तो फर्स्ट ऑप्शन चत्वारः, वो करेक्ट आंसर है। 50 नंबर कृदंत प्रकारम, तो अंडरलाइन वर्ड है द्रष्टुम, तो करेक्ट आंसर आएगा लास्ट हेतवर्थ कृदंत। 51 नंबर डिसजॉइन करना है वर्ड को, अपूर्वोयम, तो करेक्ट आंसर आएगा अपूर्वः प्लस अयम। 52 नंबर
सर्वदा प्लस एव उसको ज्वाइन करना है, तो सेकंड ऑप्शन सर्वदैव। 53 नंबर समास लिखना है। पहला जो दिया धवलकेशः तो बहुव्रीहि एंड सहर्षम, तो उसमें फर्स्ट अव्ययी भाव। अब आगे हम सेक्शन ई पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 54 नंबर का कि सेंटेंस जो है उसको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले 4th नंबर का सेंटेंस है वो आएगा, वित्तदासः कोपाविष्टः सन अकथयत एवं कथम भवेत। उसके बाद में आएगा फर्स्ट, भो वंचक त्वं मिथ्या वदसि। नेक्स्ट सेकंड आएगा, निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथम संभवति। एंड नेक्स्ट, पूर्वं जातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति। ये सीक्वेंस है 4 1 2 3। आगे 55 नंबर ये पैराग्राफ दिया है और उसमें से आंसर जो लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धारा नगरे किम नाम नृपति ही। तो उसका आंसर है, इधर फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि धारा नगरे भोजः नाम नृपति ही। धारा नगरे भोजः नाम नृपति ही। सेकंड, भोजः सर्वदा किम करोति। तो उसका आंसर है, भोजः सर्वदा सर्वथा प्रजाः रक्षति। भोजः सर्वदा सर्वथा प्रजाः रक्षति। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, कदाचित कस्यचित तस्य समीपे का गच्छति। तो उसका आंसर है, कदाचित कस्यचित समीपे कुंभकारस्य भार्या तस्य समीपे गच्छति। कदाचित कस्यचित कुंभकारस्य भार्या तस्य समीपे गच्छति। नंबर 4, सा द्वारपालं किं वदति। तो आंसर है, सा द्वारपालं वदति, हे द्वारपाल अहम भूपस्य समीपं गमनाय तस्य च दर्शनाय अत्र आगच्छम्। अगेन, सा द्वारपालं वदति, हे द्वारपाल अहम भूपस्य समीपं गमनाय तस्य च दर्शनाय अत्र आगच्छम्। नेक्स्ट है मैचिंग वर्क एंड ऑथर। तो 56 नंबर रामायणम, तो सामने आएगा महर्षि वाल्मीकि। 57 हर्षचरितम, तो बाणभट्टः। एंड 58 श्रीमद् भगवद गीता, तो करेक्ट आंसर है महर्षि व्यास। अब 59 नंबर जो है ये एरर करेक्शन वर्ड। अब उसको जो अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करना है। तो पहला जो है विचार पथम, उसको हम करेक्ट करते हैं। वो इस प्रकार होगा कुछ, विचार पथम, थ के ऊपर जो अनुस्वार है उसको हटाकर उसके प्लेस पर म लिखना होगा। फिर उसके बाद अहम जो सेकंड वर्ड है उसको अ, ह और ह के ऊपर अनुस्वार अहम, वो इस प्रकार होगा। फिर उसके बाद है ग्रंथागारः, तो जिसमें ग्रंथागारः, ग्र के ऊपर जो अनुस्वार था उसके बदले न आया, ग्रंथागारः। एंड लास्ट है परंतु, तो वो इस प्रकार रहेगा परंतु। र के ऊपर जो अनुस्वार था उसको हटाकर उसके बाद में न रखना है, तो ये बन गया परंतु। इस प्रकार हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन है एक्सपांड द आइडिया के, जिसमें 60 नंबर का श्लोक, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। श्लोक के अंदर कहा है यथा, जैसे, चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते। याद रखना बेटा, ये जो सेंटेंस है ना वो सेक्शन डी ग्रामर में
एडजेक्टिव में पूछते हैं डैश कनकम परीक्ष्यते, कनकम यानी कि गोल्ड की किस तरीके से परीक्षा होती है, तो वहाँ पर चतुर्भिः लिखना है, खास याद रखोगे, यथा चतुर्भिः। और यदि उपपद में ये सेंटेंस पूछते भी है तो एक बार इधर लास्ट में देख लेने का कि एक्सपेंड द आइडिया के अंदर वो श्लोक तो नहीं है ना, यदि है तो बेनिफिट हो ही जाएगा, बराबर। तो याद रखोगे खास। तो कनकम यानी कि गोल्ड, गोल्ड की 4 तरीके से परीक्षा होती है, इन 4 वेज। निघर्षण यानी कि रबिंग, छेदन कटिंग, ताप हीटिंग एंड ताड़न स्ट्राइकिंग। ये 4 तरीके से सोना जो है वो परखा जाता है। तो उसी प्रकार बताया तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। उसी प्रकार जो इंसान भी जो है वो कैसा है, तो उसकी 4 तरीके से परीक्षा होती है। श्रुतः एजुकेशन, शीलः कैरेक्टर, गुणः वर्च्यूज एंड लास्ट कर्म बाय वर्क। क्या पढ़ा लिखा है, क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है, इस सब कुछ से पता चलता है कि वो इंसान किस प्रकार का है। तो इसका ये ट्रांसलेशन लिखकर फिर उसका एक्सप्लेनेशन एंड मोरल कि वी शुड ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज़। हमें हमारे अंदर एक अच्छी क्वालिटी डेवलप करना प्रयत्न करना चाहिए। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता का, एक अच्छा सा उपदेश कि सब लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की आशा की चिंता न करते हुए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे और अर्जुन को कह रहे कि ते अधिकार हो, तेरा राइट सिर्फ किस में है, तो कहा यू हैव अ राइट टू वर्क, सिर्फ काम करने में ही, कर्मणि एव ते अधिकार हो, सिर्फ कार्य करने के अंदर ही तेरा अधिकार है। यू डोंट हैव राइट टू डिमांड इट्स रिजल्ट। माँ फलेषु, फल उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसकी डिमांड करने में तेरे को कुछ भी राइट नहीं है। कर्म करते रहे पर उसका फल क्या मिलेगा उसके अंदर तुझे कुछ भी राइट नहीं है। और इसीलिए माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। तो कर्म जो है तू फल के हेतु से मत कर, कर्म करना है हमको इसलिए तू कर, पर कर्म फल के हेतु के लिए कर रहा है वो मत कर। और इसलिए लास्ट में बताया कि अकर्मणि, काम न करने के अंदर, माँ तू असंगः, उसके अंदर तू संगः, तेरा जो संग है वो अकर्म में मत जोड़ना, यानी कि काम करते हुए रहना, काम करना बंद मत कर देना, क्योंकि कार्य करता रहेगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। बट फल की इच्छा बिना हमें कार्य करता रहना चाहिए, तो अवश्य एक दिन तो उसका फल हमें मिलता ही है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो उसी प्रकार हम सब लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट उसका आएगा ही। तो यही हमारा आज का चैप्टर नंबर जो पेपर जो है पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।